हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाइनियर विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के सामने ABTA का हिस्ट्री का सॉल्यूशंस लाया हूँ। आप लोगों ने मेरे हिंदी ABTA वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया और उम्मीद कर रहा हूँ कि इस वीडियो को भी आप लोग ढेर सारा प्यार देंगे। क्वेश्चन है, बैथुन स्कूल की स्थापना किया था, तो इसका राइट आंसर होगा ड्रिंक वाटर बैथुन। अगला है, मैकाले मिनट्स पारित हुआ था, कब पास हुआ था? तो 1835 ईस्वी में। नेक्स्ट है, बंगाल में वहाबी आंदोलन के नेता कौन थे? तो आंसर होगा तीतू मीर। 1857 ईस्वी के महाविद्रोह किनके द्वारा भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वर्णित किया गया है? एक क्वेश्चन टेस्ट पेपर में आपको बार बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा ब्रिटिश सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। भारत के प्रथम वाइसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। भारत में हॉप्टन प्रिंटिंग प्रजाति प्रारंभ किए थे, कौन किए थे? तो उपेंद्र किशोर राय चौधरी। अगला है, बंगाल में पहला इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित हुआ था। ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि कहाँ बंगाल में पहला इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुआ था। कमेंट करने से हमें भी पता चलेगा कि आप लोग की तैयारी क्या है और मैं भी जवाब दूंगा कि राइट है कि नहीं। अगला है, किरणों के परावर्तन का प्रभाव की खोज किसने की थी? इसका आंसर होगा चंद्रशेखर वेंकट रमन। अगला है, अखिल भारतीय किसान सभा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1936 ईस्वी में लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना किए थे M.N. रॉय। इससे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकता है। अगला है, पूर्ण स्वराज प्राप्ति के लिए गांधी जी ने कौन सी यात्रा आरंभ किए थे? तो दांडी यात्रा। नेक्स्ट है, लक्ष्मी भंडार की स्थापना की थी सरला देवी चौधरानी। मैं बोल रहा हूँ कि सरला देवी चौधरानी से आपको एक ऑब्जेक्टिव जरूरी आएगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो आंसर होगा ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक है, आंसर होगा खुशवंत सिंह। अगला है, भारतीय राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ था, कब पारित कब हुआ था? 1953 ईस्वी में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और 19 नंबर, भारत माता का चित्र किसने बनाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशमेश्वर का संत किसे कहा गया है? आंसर होगा रामकृष्ण को। अगला है, आप लोगों के लिए होमवर्क, किस पत्रिका को ग्रामीण समाचार पत्रों का जन्मदाता कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादन से क्या अभिप्राय है? तो नील की खेती के लिए दी जाने वाली अग्रिम धनराशि को दादन कहते हैं। अगला है, पील आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट है, खूटकट्टी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता था? मुंडा आदिवासियों के सामूहिक कृषि को खूटकट्टी कहते थे। उसके बाद सत्य असत्य है, तो चोखर बाली के रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर थे, सत्य होगा। उसके बाद हिंदू पेटिया पत्रिका के प्रथम संपादक उमेश चंद्र दत्त थे, फॉल्स है। बामा बोधनी एक मासिक पत्रिका थी, सही है। स्वाधीन भारत का अंतिम व्यवसाय राजगोपालाचारी थे, ये भी सत्य है। आप लोग जैसे सत्य असत्य लिखने के बाद एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, तो आप लोग 2 या 3 अंगुल फाका करके फिर मैचिंग करिएगा। मैचिंग जो है आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। 3 कटिया बरामदे का युग, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, स्वदेशी भाषा पत्र कानून। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किसका क्या मैचिंग होगा। उसके बाद मैप है। मैं बोल देना चाह रहा हूँ कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री का मैप का वीडियो छोड़ा हूँ, उसी में से आपको 4 मार्क्स पक्का आ जाएगा और वहाँ पर 10 से 12 पॉइंटों को दिखाया गया है। अगला है, निम्नलिखित कथनों का सटीक व्याख्या चुनिए।
19वीं शताब्दी के नवजागरण का प्रभाव पूरे भारतवर्ष पर पड़ा, तो इसका राइट आंसर होगा व्याख्या 1। 19वीं शताब्दी के समय बंगाल सहित भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन का सूत्रपात हुआ। ऐसे क्वेश्चंस का आंसर यदि आपको नहीं भी आए तो आप अंदाज के आधार पर भी कर सकते हैं। आप देखिएगा कि कौन सा व्याख्या सबसे बड़ा है, वही अधिकतर आंसर होता है। 90% से अधिक केस में वही आंसर होता है, किसी किसी केस में नहीं भी हो सकता है, मगर अधिकतर आंसर जो व्याख्या बड़ा रहता है वही होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए व्याख्या 1, 2, 3 में कौन सा, व्याख्या 1 में सबसे ज़्यादा बताया गया है, तो इसका आंसर व्याख्या 1 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह 1770 ईस्वी में बंगाल में शुरू हुआ था, तो इसमें भी देखिए व्याख्या 3 में सबसे ज़्यादा बताया गया है। मगर ये जरूरी नहीं है, मगर मैक्सिमम केस में यही आंसर होता है, जिस व्याख्या पर ज़्यादा बड़ा रहता है वही अधिकतर आंसर होता है। सन्यासियों पर धार्मिक कर बढ़ाने, तीर्थ स्थानों पर आने जाने तथा मंदिरों में प्रवेश निषेध को लेकर क्षुब्ध थे। नेक्स्ट है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ को रचना किया था किस लिए? देशभक्ति की भावना को विकसित करने के लिए, व्याख्या 3 होगा। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी, क्यों त्यागी थी? जालियांवाला सामूहिक हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नाइटहुड उपाधि को त्याग दिया गया था। इसका भी क्या है, आप देखिए व्याख्या 3 सबसे बड़ा है। उसके बाद 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, नवजागरण काल किसे कहा गया है? आप लोग इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंगाल हरिनाथ का नाम क्यों स्मरणीय है? तो कंगाल हरिनाथ को हम लोग किताब में क्या हरिनाथ मजुमदार के नाम से पढ़े हैं। कौन थे? ग्राम वार्ता प्रकाशिका के प्रथम संपादक थे। अगला है औपनिवेशिक कानून, माने जंगल कानून के बारे में लिखना है। नेक्स्ट है, आनंद मठ के रचनाकार एवं मूल विषय वस्तु क्या है? तो आनंद मठ किसने लिखा था? बंकिम चंद्र लिखा थे। अगला है, 19वीं शताब्दी का उतार सभा समिति युग क्यों कहा जाता है? 19वीं शताब्दी में जो है अनेक सभाओं का निर्माण हुआ था, जैसे बंग भाषा प्रकाशिका सभा, जमींदार सभा, भारत सभा आदि अनेक सभाओं का निर्माण हुआ था, इसलिए इसको क्या है, सभा समिति युग कहा जाता है। नेक्स्ट है, गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया था? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरी चौरा नामक स्थान पर एक हिंसक घटना घट गई थी, जिसमें एक इंस्पेक्टर सहित 22 सब इंस्पेक्टर सब सिपाही को जला दिया गया था। इस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अगला है, बंगाल में राष्ट्रीय शोक दिवस कब एवं क्यों मनाया जाता था? तो 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के बाद बंगाल में क्या है, राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया था। अगला है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब एवं किस उद्देश्य से हुई थी? तो 1936 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किए थे। क्यों किए थे? उद्देश्य क्या था? किसानों को आर्थिक शोषण से मुक्त कराना। राशिद अली दिवस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग खुद कीजिएगा। किसान आंदोलन के रूप में एक आंदोलन लिखे, ये भी आप लोग खुद कीजिएगा। अगला है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? क्यों? आंसर होगा चार्ल्स ग्रांट को, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजी माध्यम से सबसे पहले भारत में शिक्षा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, 3 कठिया व्यवस्था क्या है? किसानों को अपनी भूमि के 3/2 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी, इसे ही 3 कठिया व्यवस्था कहा जाता है। दीपाली संघ के संस्थापक और किस उद्देश्य से हुआ था? दीपाली संघ के संस्थापक कौन थे? लीला नाग थे। इन्होंने नारियों को शिक्षित एवं आत्मनिर्भर करने के लिए इस संस्था को स्थापना किए थे। उसके बाद, भाषा पर आधारित प्रदेशों का विभाजन क्यों हुआ? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब और किस उद्देश्य से हुआ? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1956 ईस्वी में।
नेक्स्ट है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने और क्यों किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसमें जो 4 नंबर का प्रश्न दिया था वो बहुत कम इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैं उसको हटाकर जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको ले आया हूँ। राइट ए शॉर्ट नोट अबाउट वुमेन हिस्ट्री, नारी इतिहास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उसके बाद है हुतम पेंचार का नक्शा 19वीं शताब्दी में इतिहास जानने में किस प्रकार सहायक है। और 4 नंबर में आपको पूछ दिया राइट द कॉजेज ऑफ इंडिको रिवोल्ट, इंडिको माने नील विद्रोह के क्या कारण है। उसके बाद 1857 ईस्वी के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह क्यों कहते हैं। उसके बाद गंग किशोर भट्टाचार्य का क्या योगदान है बांग्ला प्रिंटिंग परिवेश में। और स्वदेशी आंदोलन में किसानों की क्या भूमिका है। और 4.7 बहुत इंपॉर्टेंट है, दलित अधिकार को लेकर गांधी जी और अम्बेडकर के बीच के वाद विवाद। और 4.8 भी इम्पोर्टेंट है, रिफ्यूजी माने शरणार्थियों की समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाए थे। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि चैप्टर 8 से आपको 2 क्वेश्चन देगा। शरणार्थियों की समस्या याद कर लीजिए, अभी भी समय है। हैदराबाद राज्य किस प्रकार सम्मिलित हुआ, जूनागढ़ राज्य किस प्रकार सम्मिलित हुआ, नेहरू लियाकत समझौता। अब भारत सरकार ने देशी रियासतों को किस प्रकार अपने अधीन मिलाया। ये 5 क्वेश्चंस में से आपको 2 क्वेश्चंस आ रहा है। बड़ा क्वेश्चंस में 8 नंबर में आपको ईश्वरचंद्र विद्यासागर दिया है। और लास्ट है सशक्त क्रांतिकारी आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका है। पूरा टेस्ट पेपर में छाया हुआ है, ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, तो मेरे ख्याल से तो ये क्वेश्चन आपको छपेगा ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा इसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।